नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप ओला या उबर चलाते हैं भारत के किसी भी शहर में तो आप दिन में कितना कमा सकते हैं। पूरा का पूरा काटने के बाद आपका जेब पर फाइनली कितना आएगा अगर आप दिन में 12 घंटा काम करते हैं। क्या क्या करने से आपको ओला हो उबर हो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम कमाई होगा, इस वीडियो में हर एक टिप बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। तो पहले शुरू करते हैं टिप, मतलब आपको क्या क्या करने से मैक्सिमम कमाई होगा। दोस्तों पहला पॉइंट है पीक आवर पर चलाइए। पीक आवर क्या है? 7 AM टू 10 AM मॉर्निंग सेक्शन का जो पीक आवर, और शाम को 5 PM टू 9 PM सवेरे का पीक आवर और शाम का पीक आवर, इन दोनों टाइम पर मैक्सिमम चलाइएगा, क्योंकि ये दो पीक आवर पर मैक्सिमम आपको राइड मिलेगा। ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं ये दो पीक टाइम पर, क्योंकि शहर में बहुत ही ट्रैफिक होता है, इसके कारण राइड का जो डिमांड है बहुत ही बढ़ जाता है। बाकी टाइम पर आप सो जाइए, ये नहीं कहता। दोस्तों अगला पॉइंट है सर्ज टाइम पर दाम भी बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम पर कुछ खास इलाके पर मैक्सिमम गाड़ी का इंक्वायरी होता है, राइड का इंक्वायरी होता है, और इस सर्च टाइम पर एक्स्ट्रा रेट्स भी बढ़ाते हैं। तो सर्च टाइम आता है तो उसको छोड़िएगा मत। यहाँ पर बारिश के टाइम पर भी जो राइड है उसका जो पॉसिबिलिटी बढ़ता है, और किसी भी स्पेशल इवेंट्स हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम पर क्रिकेट होने वाला है, इस टाइम पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बुकिंग होता है राइड मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो बारिश का टाइम और स्पेशल इवेंट्स का टाइम, इन दोनों टाइम्स पर सर्च का जो पॉसिबिलिटी बढ़ता ही है, लूज मत कीजिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है सही जगहों पर आपको रहना चाहिए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि जगहों पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलने का पॉसिबिलिटी हर टाइम होता है। जी हाँ, आप कंसिडर कर सकते हैं बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और भी एरिया है, शॉपिंग मॉल हो, नाइट लाइफ एरिया हो, ऑफिस का जो एरिया हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस होते हैं, जैसे कि टेक्नो पार्क, IT पार्क, आपको जो इस तरह का जो उबर हो, ओला हो, उसका जो बुकिंग का जो पॉसिबिलिटी बढ़ता ही है। तो राइड ज़्यादा मिलने के लिए ऐसी जो भीड़ वाली जगह पर जाकर राइड करना ही बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं दिन में 3000 से भी ज़्यादा कलेक्शन हो पर डे, भाई कटिंग्स होता है मगर फुल डे कलेक्शन दिखा चाहिए तो 3000 से भी ऊपर चाहिए, 4000 अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो जरूर इसका जो ऑप्शन आप चुनिएगा। यहाँ पर एक और बात कहना हो, अक्सर देखा गया है जो रेंट पर देने का जो पॉसिबिलिटी है ना ओला पर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होता है, क्योंकि आपको डिस्टेंस के हिसाब से पैसा भी मिलता है, पूरा डे का एक टाइम पर ही बुकिंग हो जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि दिन भर वेट करते रहो एक और हर एक ट्रिप के लिए। तो ये जो पॉसिबिलिटी कहीं पर भी हो रेंट पर आपका जो गाड़ी देने का, जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप चाहते हैं आप ड्राइवर होकर जाना चाहिए तो भी बेहतर ही होगा। और नॉर्मल है कस्टमर का जो फीडबैक लेना, अच्छा खासा व्यवहार करना, गाड़ी अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना, गाड़ी चलाते समय कम बात करना। अगर वो जो यात्री है आपके साथ, जो यात्री है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो ही आप बात करें, वरना आप चुपचाप आपका जो गाड़ी का जो गाड़ी चलाते रहिए और कुछ नहीं करिए। इस तरह का जो नॉर्मल से आप बरकरार रखते हैं तो, और गाना पूछ कर ही डालिएगा, उसको चाहिए तो ही डालिएगा। ऐसे नहीं आपका जो फेवरेट गाना चलाते रहिए, इस तरह से नहीं करिएगा। अगर उसे गाना चाहिए पूछिए, एक बार पूछ लीजिए अगर चाहिए तो, क्योंकि उनका जो माइंडसेट डिफरेंट ही होगा, उस हिसाब से हमें बिहेव भी करना चाहिए। और एसी का जो कूलिंग, एसी का जो क्लीनिंग, ये सब करना, गाड़ी का अंदर का जो माहौल, गंदी बदबू, ये सब नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर। शेयर टैक्सी के जो ऑप्शन आपको स्वीकार करने से भी ये जो कमाई ज़्यादा बढ़ता है, और छोटे छोटे ट्रिप मिलता है तो भी उसे भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि छोटे छोटे हर एक बूंद से ही ज़्यादा मिलता है। हो सकता है अभी जो मिला है बाद में ज़्यादा मिले। मिस नहीं करिए, ड्रॉप नहीं करिएगा किसी भी हालत पर। ड्रॉप करने से आपका जो पॉइंट कलेक्शन कम ही होगा, आपका जो अवेलेबिलिटी कम ही होगा, इसलिए किसी भी हालत पर आप ड्रॉप मत करिएगा। वैसे मैंने सुना हम ओला पर ज्यादा से ड्राइवर्स जुड़ते हैं। ऊबर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ओला एक इंडियन ब्रांड है। ऑब्वियसली ओला पर जो बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ओला पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ड्राइवर्स भी है, और जिस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं ओला मनी भी है। और जब भी आप छोटे छोटे शहरों पर जाते हैं तो जहां पर आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो ओला हो उबर हो, उसे अवेलेबिलिटी क्रॉस करके आपके जो फेवरेट डेस्टिनेशन जाने की कोशिश करिएगा, ना कि जहां पर अवेलेबल है वहां तक जाने की कोशिश नहीं करिएगा। जहां से जाने से आपका पॉसिबिलिटी बढ़ता है वहीं पर जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कोई भी राइड नहीं मिलता, ओला बता रहा है भाई अभी 100 किलोमीटर के बाद आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा, ऑफ करो, ये जो नोटिफिकेशन आने से पहले ऑफ करो, निकल जाओ, जहां से आपको लगता है कि बेहतर ऑप्शन मिलेगा, बेहतर राइड मिलेगा, वहां पर जाकर रहिए। मैं कहता हूं दोनों प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करो, ओला हो उबर हो, दोनों पर रजिस्टर करो।
दोस्तों अब देखते हैं ओला हो उबर हो ऑन एन एवरेज कितना मिलता होगा। बड़े बड़े शहरों पर अगर आप चलाते हैं, बेंगलुरु हो या मुंबई हो, दिल्ली हो, इस तरह की जगह पर अगर आप चलाते हैं तो 3000 to 4000 मैक्सिमम आपको कलेक्शन मिलता है पर डे। 12 आवर पर डे अगर आप चलाते हैं तो 3000 to 4000 मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ऑफ सीजन है तो 2500 तक पहुंचेगा, मगर बेहतर आपको 4000 तक पहुंचेगा। अगर आपको रेंट पर चल रहा है तो इससे भी बेहतर ही मिलेगा। मगर यहाँ पर ऐड करना चाहिए आपका जो एक्सपेंसेस, क्या क्या है एक्सपेंसेस। फ्यूल का जो एक्सपेंसेस है 600 to 1000 रुपीज़ फ्यूल पर जाएगा। सीएनजी है तो भी 12 आवर का जो बेसिस पर हम कैलकुलेट करें तो 600 to 1000 रुपीज़ का पेट्रोल है तो 1000 रुपीज़ तक जा सकता है। और जो ऐप का जो कमीशन उबर हो ओला हो उसका ऐप का जो कमीशन 30% तक जा सकता है, 20% से 30% तक जा सकता है। और आपका जो वाहन का जो EMI पर डे 500 to 800 रुपीज़, कुल मिला के जो गाड़ी का जो मेंटेनेंस 100 to 200 रुपीज़। अब ये जो एप्लीकेशन चलाने के जो डाटा भी चाहिए, पर मंथ जो रिचार्ज चलता है, आपका जो खाना पीना हो और उसके साथ साथ टोल हो, पार्किंग हो, इसका खर्चा अलग, ये सब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पर डे आपका जो एक्सपेंस हो सकता है 1500 to 2500 तक जा सकता है। तो अगर आपका कमाई 3000 to 4000 है तो इतना एक्सपेंस भी है तो अब देखिए कुल मिला के आपको कितना मिल रहा है। 1000 to 2000 रुपीज़ ही आपको पर डे मिल रहा है। 1000 से 2000 रुपये ही पर दिन आपको मिलता है अगर आप 12 घंटे दिन में काम करते हैं तो, ओला हो उबर हो। जी हाँ, सीजन या पीक सीजन या कुछ भी स्पेशल इवेंट्स हो रहा है तो ये जो मैक्सिमम कमाई 2500 to 3500 तक जा सकता है। अगर आप रेंट पर दे रहे हैं तो वो बात अलग है, एक्स्ट्रा इनकम होता है। कुछ पार्टी के लिए आप चला रहे हैं गाड़ी तो उससे भी आप कमा सकते हैं। मतलब महीना आपको 25,000 टू, आप अधिक श्रम करते हैं तो आप उसी पर लग जाते हैं तो 50,000 से भी ऊपर कमा सकते हैं। मगर 25,000 तो मिलना इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं कहूँगा। अगर आपका खुद का गाड़ी है तो 500 रुपीज़ या 800 रुपीज़ महीना निकलेगा, वो भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी अच्छा है अगर आपको बढ़िया राइड मिलते हैं तो। बढ़िया राइड मिलने के लिए क्या करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जो पीक आवर हो, स्पेशल इवेंट्स हो, बारिश हो, जो सर्च टाइम आता है, ट्रैफिक हो, ऐसी टाइम पर आपको मिस नहीं करना चाहिए, पीक आवर पर मिस नहीं करना चाहिए। और ऑन एवरेज देखें तो 1500 आपको आराम से कमा सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी लेसी होते हैं तो 1000 तो कमा ही पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 25,000 आराम से आप कमा सकते हैं, ओला हो उबर हो। आपका अनुभव क्या है कमेंट्स में लिखिएगा। ये सब मैं शहरों की बात, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे शहरों, ये बड़े शहरों का बात है। तो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट्स पर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।